50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, वो भी उससे पहले बोला, रंजन चौधरी और कांग्रेस की विधवा बोला, वो भी उससे पहले बोला। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि मैंने सवाल पूछा अधीर रंजन चौधरी को लेकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कि मैं बार बार दोहराना भी नहीं चाहती अपने दर्शकों के सामने, लेकिन आपको चूंकि राजनीतिक बयानबाजी करनी है और मुझ पे पर्सनल कमेंट करना है तो आप इसको दूसरे एंगल में लेके जा रहे हैं। मैं आरजेडी का इस वक्त रुख करूंगी क्योंकि बिहार में भी एक बड़ा मुद्दा सामने आ चुका है। हालांकि वो मुद्दा तो बहुत पुराना है, लेकिन अभी बीते 2 दिन से बयानबाजी शुरू हुई है। नवल किशोर के पास में जाती हूँ, आरजेडी के लीडर है। ये ठाकुर वर्सेस जो ब्राह्मण की लड़ाई है उसमें आरजेडी में ही दो फाड़, क्या चल रहा है ये? रीमा जी, ये कोई जाति के बीच में लड़ाई नहीं है। हाँ। जो कविता प्रोफेसर मनोज झा ने अपने भाषण के दौरान में उसके प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया, वो एक ऐसे कवि का कविता है जो कि महान दलित चिंतक हैं, और उसका एक अर्थ है और उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। वो कहा गया है, उनके द्वारा जो बात या मुद्दा उठाया गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महिला की बात करती है, और उसमें पता चलता है 52% महिलाओं को उसके हक से वंचित करती है। और जिस तरह से महिलाओं को मैं आप लोगों के सामने बेटियों का आम सवाल पूछूं तो जामुन जवाब मिलेगा मुझे, यही हो रहा है। मैं पूछ रही हूं कि आपकी पार्टी में ये दो फाड़ की स्थिति कैसे आ गई? मनोज झा ने एक कविता पढ़ी, ठाकुर के ऊपर बयान दिया, उनका पर्सनल था भी नहीं, वो किसी कवि की कविता है। अब आपके पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, चेतन आनंद, इसके अलावा भी कई सारे जो राजपूत नेता हैं, मैं अपने दर्शकों से माफी चाहती हूं कि मुझे जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है राजनीतिक। अब इस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है, इस पे कुछ तो पार्टी के टॉप लीडरशिप का कमेंट होगा। तेजस्वी यादव चुप है, लालू प्रसाद यादव चुप है, कोई अभी बोलने को तैयार नहीं है। ये जाति के कॉन्टेक्स्ट में कोई नहीं है। आपने जाति का नाम लेने से मना किया, और उस कविता में भी जाति का कोई संदर्भ नहीं है। जो संदर्भ है वो शोषण का है, और उसी पर उन्होंने डिस्क्लेमर के साथ वो बात कही है। अगर किसी को वो बात समझ में नहीं आ रही है, उसको कविता पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, और उसका अर्थ समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर वो बयान ऐसे, जैसे आपने कोई देखा होगा कि भाजपा के नेता कह रहा है कि पटक्के मारेंगे, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं वो भाषा कम से कम कविता तो नहीं कर रहा। भाजपा के किस नेता का बयान है ये? भाजपा के किस नेता का? मुझे नीरज कुमार बाबू का लगता है कि आपने स्टेटमेंट नहीं सुना। अच्छा, नीरज, हाँ, वैसे आनंद मोहन ने भी कहा है कि मैं संसद में होता तो मैं वो दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से रुख करना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है सुरेंद्र राजपूत जी? ये जो बिहार में भी चल रहा है, और बिहार तक ही सीमित नहीं है, करनी सेना पूरे देश में अलग अलग। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के पास फिर वही आ जाती है कि अगर हम आपसे शिकायत करते हैं तो आपके पास जो है माइक है, चैनल है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा। ये मेरी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप देख लीजिए, मेरे सारे गेस्ट हैं, मुझे एक एक करके सभी के पास जाना है बस, और कोई मजबूरी नहीं है सर, बस यही मजबूरी है। जिस तरीके से मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी को आपने अनइंटरप्टेड समय दिया, अगर आप ऐसे विपक्षी दलों को भी देती तो शिकायत कोई नहीं थी। आप हमारी सरपंच हैं रीमा जी। सरपंचों की वो होती है कि सरपंच की कुर्सी पर बैठ के अपने व्यक्तिगत अनुभव कुछ नहीं रह जाते, चैनल के अनुभव कुछ नहीं रह जाते। आप सरपंच की कुर्सी पे बैठी हैं, सबको बराबर से समय दीजिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है। पूर्वाग्रह का तो कोई इलाज नहीं है। आपने मान लिया कि मैंने सिरसा जी को ज्यादा समय दिया। आप जाके ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेजूंगी। ये डिबेट का पूरा पार्ट मैं आपको भेजूंगी, फिर आप देख लीजिएगा कि आपको कितना समय दिया गया, सिरसा साहब को कितना समय दिया गया। एक बार स्वयं, ठीक है, अब आप जवाब दीजिए ताकि मैं आपके सवाल के साथ सिरसा साहब के पास जाऊं। जी बोलिए। हाँ बस मैं टोका टाकी की बात, मैं दो चीजें हैं जो कुआ ठाकुर का ये है, ये एक सामंतवाद के प्रतीक की कविता थी, और जो मुद्दा जेडीयू आरजेडी या ब्राह्मण ठाकुर के बीच ऑलरेडी हमारी पार्टी में सुलझा लिया गया है। हाँ, भारतीय जनता हमारे गठबंधन में सुलझा लिया गया है, क्योंकि ये कविता एक सामंतवाद के खिलाफ है, नंबर एक। नंबर दो, हमने मुद्दा सुलझा लिया, भारतीय जनता पार्टी इसमें और उसके साथी मीडिया वाले इसमें पेट्रोल डालना चाहते हैं, डालते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सिरसा साहब ने बड़ी बढ़िया बात, सिरसा साहब सुनिए, मैंने फिर वही तो आपसे कह रहा हूं ना, बीच में भावनाएं यहाँ हो रही है, इसलिए मैं आपको राजपूत होने के नाते पूछी।
मैं भी राजपूत होने के नाते कह रहा हूं, इस कविता को मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूं और ये सामंतवाद के खिलाफ है। ठाकुर शब्द जो है वो सामंतवाद का प्रतीक है और उस सामंतवाद के प्रतीक को लेकर के ये कविता में अगर कोई भी जेडीयू आरजेडी के नेताओं में अगर कोई गलतफहमी थी वो दूर हो गई है। ठाकुर ब्राह्मण नेताओं में गलतफहमी, हाँ भाजपा वाले लोग जरूर पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें और उसका साथी मीडिया पेट्रोल डाल रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम तो हर आरोप स्वीकार करेंगे। प्लीज सेकंड सिर्फ सिरसा साहब की बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, मेरे को सिरसा साहब को जवाब दे लेने दीजिए, नहीं तो ये बहस अधूरी रह जाएगी। ठीक है, दे लीजिए आप जवाब। सिरसा साहब, आप तो पुराने अकाली थे, जब आपको तोड़ करके अकाली दल से गठबंधन तोड़ा, शिंदे को तोड़ करके शिवसेना से गठबंधन तोड़ा, आप इसी तरीके से पशुपति पारस को तोड़ करके भतीजे चिराग पासवान से गठबंधन। अरे इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ाने वाली पार्टी है सिरसा साहब, आप तो कल तक अकालियों का फेवर करते थे ना। ठीक बात है। इसका मतलब इससे तो पहले आप देशद्रोही थे, इससे पहले आप ऐसे आदमी थे और ये जितने शिंदे वगैरह थे ईडी के रडार पर थे और शिंदे भी और ये अजीत पवार साहब भी एनसीपी को तोड़ने वाले। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आती हूँ। सिरसा साहब, अब आपने अलग अलग पार्टियों को सुन लिया, मूल रूप से आपने कांग्रेस को सुन लिया, आरजेडी को सुन लिया, आम आदमी पार्टी को सुन लिया, इस वक्त टीएमसी को सुन लिया। अब ये जो दरार की बात मैं कह रही थी, ये जो मैं बता रही थी अपने दर्शकों के सामने कि 26 दल हैं लेकिन इसमें फूट है, इसमें एकता नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है। तो बीजेपी इसको किस तरीके से लेके चल रही है? क्या बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर है क्या इस गठबंधन को लेकर, जो आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं? भाई गठबंधन ही नहीं है तो हमारे पे क्या प्रेशर होगा, एक बात। दूसरी बात है इलेक्शन लड़ना, हम सरपंच की इलेक्शन भी, हम म्यूनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन की इलेक्शन भी उसी शिद्दत से लड़ते हैं जिस शिद्दत से लोकसभा की और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। हर पार्टी को शिद्दत, हम सीरियस लोग हैं, हम कोई राहुल गांधी जी की तरह छुट्टियां मनाने नहीं चले जाते कि चलो छुट्टी पे चलते हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हमारे पे कोई प्रेशर है, और ये भी कहना गलत होगा कि हम चुनाव को लेके संजीदगा नहीं है या उसकी हम उतनी सीरियसनेस से नहीं चुनाव लड़ते। इसलिए हमारे लिए सभी जो हमारी चुनौतियां वो सारी बड़ी हैं, कोई चुनौती हमारे लिए छोटी नहीं है। क्योंकि हर वोटर को हमने साथ लेके आना। अगर हमारा 51% वोट बैंक है तो उसको 55 करना है, 55 वाले को 60 करना है, एक बात। लेकिन जो गठबंधन जिसकी आप बात करें वो गठबंधन नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं उस बात का एक ही कारण है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम आगे भी बात करेंगे आप सभी से। आप सभी का वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लबुलवाब यही है कि पार्टियां एकजुटता की कोशिश तो कर रही है, लेकिन गाहे बगाहे उनके अंदर जो घमासान है, जो फूट है, वो सामने पब्लिक के आ ही जा रही है।